नमस्कार, मैं सुमेर सिंह जांगीर। तहलका न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमें आपको दुनिया के अंदर जहाँ पर माननीय श्रीमान विधायक जी चित्राम जी काला, जिनका नागरिक अभिनंदन यहाँ पर पहुँचा हूँ। कुछ ही देर में आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। आप इस न्यूज के माध्यम से मतलब देखते रहना। तहलका न्यूज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय श्रीमान विधायक जी चित्राम जी काला का मतलब पूरे गांव से मतलब कुटिया गांव से बहुत ही बढ़िया शानदार सम्मान किया है। सभी बहुत ही बढ़िया मान सम्मान किया है। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चित्राम जी काला साहब से मैं आपका सभी का मुलाकात कराता हूँ, सभी का परिचय कराता हूँ आपको। आप माननीय श्रीमान विधायक जी चित्राम जी काला से मैं आपको मिलवाता हूँ। माननीय श्री नमस्कार। खुटिया गांव के लिए मतलब आपका कितना मान सम्मान हुआ? खुटिया गांव ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सम्मान समारोह इसमें हमारे पूरे दो प्रधान हैं, दो चेयरमैन हैं और पंचायत जिला परिषद के सदस्य हैं, आसपास के सरपंच साहिबान हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं। सबका जो मान सम्मान किया है इसके लिए खुटिया ग्राम पंचायत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। या सम्मान समारोह कहूँ, उसके कार्यक्रम के अंदर हमारे पूर्व प्रधान सेठ सिंह जी और 4 बार प्रधान रहे अपने इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय श्रीमान निहाल सिंह जी रणवा साहब। हमारे बीच में चेयरमैन आए हुए हैं रोहतास जी रणवा साहब, किलावा चेयरमैन सुमित्रा जी सैनी, यहाँ जिला परिषद की सदस्य विनीता जी रणवा। हमारे बीच में पंचायत राज राजीव गांधी का जो संगठन है उसके जिलाध्यक्ष हैं राजकुमार जी राठी। हमारी सरपंच साहिबा संतोष कौर जी। हमारे बीच में सबसे पुराने सरपंच के रूप में जब हम क्या कि राजनीति का सोच रखते थे तभी से मानते थे नागर जी सरपंच साहब, सदाबहार सरपंच मोती जी। इसी के बीच में खुलानिया की पूर्व सरपंच नीलम, जो मेरी क्या छोटी बहन भी है। हमारे जखोला से वीरवान जी, सुभाष जी, पिलानी से पार्षद रणदीप जी, सरपंच शीशराम जी, हमारे दयाराम सैनी जी, रणवा जी और पूर्व सरपंच अपना सरपंच के नाम से विख्यात है झांझोद के सरपंच धर्मपाल जी, अंतर जी, काजला जो प्रिंसिपल है मेरे अजीत साथी हैं, रणदीप जी, वीरेंद्र जी, शीशराम जी, पूर्व सरपंच स्वामी से ही। सर्वप्रथम तो आप लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपके लिए नववर्ष मंगलमय हो, खुशियां लेकर आए और इस नववर्ष में आप अच्छी तरह से प्रगति करें और आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो। आपको विदित है अच्छी तरह से कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो कार्य हुए पूरे भारत के अंदर ऐतिहासिक कार्य, विकास के कार्य हुए थे। आज तक क्या कि भारत के अंदर ऐसे विकास के कार्य नहीं हुए और इसके बावजूद अपनी शेखावाटी है उसके अंदर तो 21 में से 14 सीट अपने को मिली है, लेकिन बाकी क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई। ये बड़े दुख की बात है। आज सुबह ही बख्तारपुरा से कोई महिला थी, उसका दिल का ऑपरेशन होना था और वो मेरे पास आए, नरो साहब आप लिख के दो विधायक से लेटर पे। क्यों क्या बात हुई? बीकानेर में वो एडमिशन है मरीज, उसका ऑपरेशन होना है और 15 लाख रुपए लगेगा। हमारे पास क्या कि पैसे हैं नहीं, हम तो पुराने हिसाब से चले गए कि सरकार फ्री ट्रीटमेंट करती है। अब क्या हुआ, क्या कि वो बंद कर दिया। तो आपको ध्यान होगा जो जन कल्याण की योजनाएं थी, चिरंजीवी योजना थी जिसके अंदर 25 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री होता था और हमारी सरकार ने घोषणा कर दी यदि सरकार आएगी तो 50 लाख कर देंगे बढ़ा के, उसको बंद कर दिया। आज आम आदमी इतना क्या पीड़ित है। और वो ही नहीं, जो ही मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया
और एक साथ 55,000 कर्मचारियों की नौकरी खत्म कर दी। आपने अखबार के अंदर भी पढ़ा होगा, पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर लगे हुए थे, विभिन्न विभागों में लगे थे, सबकी नौकरी खत्म कर दी। एक तरफ इन्होंने घोषणा की कि हम जब सत्ता में आएंगे 2-2.5 लाख नौकरियां देंगे, और जो ही सत्ता में आए बैठे सबसे पहले आदेश निकाला कि हम ये जो नौकरी है इनकी नौकरियां खत्म करते हैं, उसको क्या के हटा दिया। इसके बाद में दूसरा काम बीजेपी गवर्नमेंट ने वो किया कि जितनी स्वीकृतियां निकली हुई थी, विकास के काम जिनकी स्वीकृतियां निकल गई थी, जिनके टेंडर जारी हो गए थे और वो काम होने थे, उन पे रोक लगा दी। आप अंदाजा लगाओ, ये तो लोकसभा का चुनाव सामने 5 महीने बाद में, यदि नहीं होता तो ये सरकार क्या करने वाली है। इनके पास केवल मंदिर मस्जिद के अलावा कोई काम नहीं, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम नहीं। आप और हम यही रह रहे, जन्म से रह रहे, अपन रह रहे, अपने दादा परदादा यही रहे। आज तक कभी किसी मुसलमानों ने खाया क्या किसी को? केवल क्या कि लोगों को बहला के दिखा के कि ये हो जाएगा, काल्पनिक भय दिखा के। इसके अलावा इनके पास कोई विकास का काम नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, केवल जनता को गुमराह करके वोट देने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। आप लोगों ने बड़े समझदार थे। वैसे भी क्या कि लोग ये कह रहे कि शेखावाटी के जो लोग हैं बड़े पढ़े लिखे हैं, और वास्तव में अब की बार इस चुनाव के अंदर उन्होंने दिखा भी दिया कि वास्तव में कांग्रेस को बहुमत देके ये साबित कर दिया कि शेखावाटी एक ऐसा इलाका है जो पढ़े लिखे और समझते हैं, और उन्होंने इसी हिसाब का जनादेश दिया। आने वाले समय में 5 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव में आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, हमें हमारा एमपी जिताना है। अब राज्य की सरकार बन गई, राज्य की सरकार बनने के बाद में केंद्र की सरकार आएगी, और केंद्र की सरकार के अंदर किस प्रकार के कार्य होते हैं आप लोगों ने देखा होगा। ओम बिरला का आपने नाम सुना है, उसकी लड़की को बिना परीक्षा दिलाए, बिना किसी प्रकार का इंटरव्यू दिले IAS बना दिया। एक बाबू के लिए जो परीक्षा होती है तो वो क्या कि उसकी लिखित परीक्षा होती है, उसका इंटरव्यू होता है, उसका सिलेक्शन होता है, कितना लंबा थोड़ा समय लगता है, लाखों लड़के बैठते हैं तब जाके एक लड़कों का सिलेक्शन होता है। और उन्होंने बिना किसी परीक्षा दिलाए, बिना इंटरव्यू दिए IAS बना दिए। कल मैं अखबार पढ़ रहा था, 31 नए IAS बना दिए। इससे पहले के 75 बनाए थे। लगभग 450 IAS, वो भी सीनियर स्केल के। जब सेक्रेटरी बनता है तो उस डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के क्या कि सरकार ने अधिकारी बना के बैठा दिए। आप इनसे क्या कल्पना कर सकते हो? तो हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुनः क्या कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनानी है। और आप लोगों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत निर्णय लिया, सही निर्णय लिया, और आप लोगों ने यहाँ मुझे अपना अमूल्य मत और समर्थन देके यहाँ से विजय दिलाई। इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। उत्तर दक्षिण पूर्व चारू शंकराचार्य कह रहे कि आज तक किसी राजा महाराजा ने किसी मंदिर में किसी देवता की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। प्राण प्रतिष्ठा विद्वान लोग करते हैं, ये राजा और महाराजाओं का, प्रधानमंत्रियों का इनका काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इनको तो प्रसाद चाहिए, मैंने मंदिर बना दिया, मैंने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और ये राम जी करना तो सिखाते हैं लोगों को, पेट भरना नहीं सिखाते। ये लोग ये चाहते हैं कि लोग न तो जिए और न मरे। इनको 2 रुपए किलो के गेहूं जो खा लेंगे, और मेरे का में 200 रुपए दे दो। अडानी कमाता है 1 लाख करोड़ रुपए महीना, और मेरे का मजदूर को मिलते 200 रुपए रोज। और ये जैसे शेर सिंह ने कहा ना, अब ये चिरंजीवी योजना और एक गेहूं सिलेंडर का कांग्रेस ने 500 रुपए की घोषणा की थी। सब बोले अपने कि 500 रुपए सिलेंडर देंगे। इन्होंने उसको उज्ज्वला से जोड़ दिया। उज्ज्वला योजना में इनके कनेक्शन है,
जो गरीबी की रेखा से नीचे उन्हीं को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो ये तो इन्होंने तो चमत्कार आते ही कर दिया। तो इस बात को देखो, सोचो, समझो और लोगों को बताओ। मैं चाहता हूँ आप लोग, इतने लोग बहुत होते हैं, आप खुदियाँ के एक आदमी को समझाओ इस बीजेपी से कुछ चुनाव है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन समय बहुत हो गया है और वो हो सकता है मेरी बातों से बोर हो रहे हो, तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ बुलाया और हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पार्टी है जो सिर्फ मोदी और शाह दो व्यक्ति चला रहे हैं, दो आदमी देश को बेच रहे हैं, दो खरीद रहे हैं, अडानी और अंबानी। सारे रेलवे स्टेशन, सारे हवाई अड्डे, सारी हवाई जहाज, सारा सब कुछ सिस्टम, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ निजी सेक्टर में दे रहे। मेरे को ये बताओ, जब स्कूल और अस्पताल निजी क्षेत्र में आ जाएंगे तो नौकरियां कहाँ से आएंगी? कहाँ से आएंगी नौकरियां? नौकरी करने वाले भी बहुत से लोग, विक्राम जी को नौकरी करने वाले के 75% वोट मिले, 25% ने बीजेपी को वोट डाले। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि नौकरी आए कहाँ से। हालांकि मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा परसेंटेज मिला है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं डाला उनको मैं कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं डाले भाई? सम्मानित मन और मेरे समक्ष बैठे वो अति सम्मानित, अति सम्मानित आप इसलिए हो कि आपने एमएलए बनाया। आपकी ताकत ने ही विक्राम जी को आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आप लोगों ने भेजा, इसलिए आप अति सम्मानित हो। आप लोगों ने इतना मान सम्मान किया इसके लिए, और चुनाव में आपने चुनाव जिताया, इसके लिए आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव वालों ने इसका नाम चेंज करके कर दिया सम्मान समान में पधारे आपके अपने, आपके चहते शिक्षाविद, नवनिर्वाचित विधायक जो आपने पूरा महीना हुआ भी नहीं है विधायक बनाया, आदरणीय विक्राम जी काड़ा। और इस क्षेत्र के कहूँ या मैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र बल्कि झुंझुनू जिले में कह सकता हूँ, विशेष करके अपने विधानसभा क्षेत्र में विश्व पितामह राजनीति के आदरणीय नारजी जी रणवा, तो आपके 4 बार प्रधान रहे हैं, सुमित्रा जी सैनी आप जानते हैं चढ़ाव के चेयरमैन, और ओम प्रकाश जी पहले चेयरमैन हुआ करते थे, उनकी बेटी है। धन्यवाद दे रहे हैं आपको, और साथ में ही नई साल की हम सबना राम राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें अवगत कराए और उनका समाधान करवाएं। आपकी जो भी मूलभूत अन्य कोई भी समस्या है उसको किसी दबाव में ना रहे, उसको रखें, सामने रखें। आप रखोगे तभी उनका समस्याओं का निराकरण होगा। आपकी मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे, किसी को भी निराश नहीं करेंगे। एक बात और है कि अब की बार राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, इसका हमें खेद है। कुछ सीटें कम रह गई, पर इसकी वजह ये नहीं कि कांग्रेस ने पीछे काम नहीं किया था। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जिन सीटों पे हम कम रहे वहाँ यादव सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको वह बताने में लोग विफल रह गए, या अन्य कोई कारण रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीछे का विकास कार्य नहीं हुए थे। आप देखोगे पीछे काफी विकास कार्य हुए थे, और उसी के क्रम में अब आगे भी अपनी साइड पिलानी विधानसभा की जो समस्याएं हैं वो हल होंगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने फिर से